पंचदेव का नाम ले, हर दिन मंगल होए। घर में वसा जो देव का वास, सुख संपत्ति सो होए। क्या हम सभी देवी देवताओं को एक ही थाल में रखकर स्नान करा सकते हैं? क्या लड्डू गोपाल, शिवलिंग और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां एक साथ नहलाना उचित है? और जो फूल सुबह चढ़ाए थे उन्हें कब हटाना चाहिए, पूजा से पहले या रात को? चंदन जो हम सुबह लगाए थे, क्या हमें रात को हटा लेना चाहिए या पूजा से पहले हटाना चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। बहुत से लोग इन्हीं बातों में छोटी छोटी भूल कर बैठते हैं, जो अनजाने में पूजा की शुद्धता को प्रभावित कर सकती है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने घर के मंदिर में पंचदेवों की पूजा कैसे की, बिल्कुल श्रद्धा और शास्त्र के अनुसार। तो चलिए पहले हम एक दिन पहले की आपको दिखा रहे हैं, यानी रात के पूजा का। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने मंदिर में फूल हटाए हैं। रात को ही फूल हटाना चाहिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम सभी देवताओं के ऊपर से फूल हटा देंगे। फिर इसके बाद हम सुबह चंदन साफ करेंगे, क्योंकि सुबह चंदन साफ किया जाता है उन्हें नहलाने से पहले। तो आप नहलाने से पहले चंदन साफ करेंगे, लेकिन रात को मुरझाए हुए फूल मंदिर में नहीं रहने चाहिए भगवान के ऊपर, तो इसलिए हम इसे रात को ही हटा लेंगे। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ या प्रतिमा अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है और मेरी श्रद्धा है कि यह पंचदेव की पूजा और शास्त्रों में पंचदेव की पूजा लिखी गई है और मंदिर में इन्हें स्थापना भी करना चाहिए। तो गणपति देते बुद्धि बल, लक्ष्मी नारायण धन, शिव संहार करे दोष का, दुर्गा शक्ति सुख तन, हनुमत रक्षा करें सदा, गोपाल प्रेम पवित्र, पंचदेव का पूजन करें जीवन हो शुभ चित्र। गणेश जी हमें विवेक और बल प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण से घर में सुख समृद्धि आता है। शिव जी हमारे भीतर और बाहर के दोषों को हरते हैं। दुर्गा माता से शक्ति और स्थिरता मिलती है। हनुमान जी हमें भय से मुक्त करते हैं और लड्डू गोपाल से जीवन में प्रेम, सेवा और आनंद आता है। इन सभी के समवेद पूजन से जीवन संतुलित, सुंदर और शुभ बन जाता है। तो ये मेरे छोटे से मंदिर में सभी देवी देवताओं को मैंने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से इन्हें विराजमान किया है। सभी को अपने मंदिर में स्थान दिया है और प्रभु अपने चरणों में मुझे स्थान दे, यही मेरी कामना है। तो ये देखिए, मेरे छोटे से मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं। मैं बागेश्वर धाम गई थी, वहाँ से भी छोटा सा प्रतिमा लेकर आई हूँ और वहाँ से नारियल। तो ये इसी प्रकार से मैं रखी हुई हूँ और उनका भी पूजन करती हूँ। शंख में जल भर कर रखती हूँ और फिर सुबह उठाकर इसे तुलसी के क्वारे में डाल देती हूँ। तो इस प्रकार से जल ले जाकर मैं तुलसी के क्वारे में डाल दूँगी। इनका भी मैं शंख का भी पूजन करती हूँ। तो इस तरह से मेरे घर के मंदिर में पूजन होता है और यह मैं रात को ही फूल हटा देती हूँ और सुबह चंदन वगैरह साफ करती हूँ। तो फिर इसके बाद चलिए हम दिखाते हैं कि सुबह कैसे पूजा करते हैं। तो सुबह सबसे पहले स्नान करने के बाद ऐसे छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हैं, इन्हें मैं ऐसे थाल में रख लेती हूँ और फिर एक कपड़ा लेकर, सूखे कपड़े या फिर थोड़ा सा गीला करके कपड़ा, ऐसे मैं फूल पत्ती जितना गिरा है सभी को साफ कर लेती हूँ, यानी मंदिर को थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैं सभी मूर्तियों से और ये प्रतिमा से है चंदन साफ करती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये दूसरा कपड़ा है, उसे मैं नहीं करती हूँ। जो कपड़े से मैं जमीन मंदिर साफ करती हूँ, उस कपड़े से मूर्ति को साफ नहीं करती हूँ। फिर दूसरे कपड़े से हल्का गीला करके चंदन को ऐसे बहुत ही प्रेम पूर्वक ऐसे हम पोंछ देते हैं। तो नहलाने से पहले चंदन साफ कर लेना चाहिए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से, और फिर इसके बाद हमें स्नान कराना होता है। तो दोस्तों, अब मैं ये बताने वाली हूँ कि इन मूर्तियों को एक साथ नहलाना चाहिए या अलग अलग। मैं इन्हें एक साथ नहलाती हूँ या अलग से नहलाती हूँ, ये शास्त्र के अनुसार भी मैं आपको बताऊंगी। तो कल मुझे एक बहुत प्यारा कमेंट मिला। मैंने जब सुंदरकांड पाठ में होने वाली गलतियों पर वीडियो बनाया तो किसी ने लिखा, लोग ज्ञान देने चले जाते हैं, ये सारी विधियां तो इंसानों ने ही बनाई है। तो आज मैं इस बात का उत्तर भी देना चाहती हूँ, न बहस के लिए बल्कि श्रद्धा और समझ के साथ। सच ये है कि कई बातें परंपरा से आती हैं,
लेकिन सब कुछ इंसानों ने नहीं बनाया। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों और पुराणों में हर मंत्र पाठ पूजा के पीछे एक कारण और मर्यादा तय की है। उदाहरण के तौर पर तुलसी को भगवान शिव पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता? क्यों सुंदरकांड पाठ से पहले शुद्धता और मन की स्थिति पर जोर दिया जाता है? ये बातें केवल सामाजिक नियम नहीं है, ये हजारों वर्षों के अनुभव और आध्यात्मिक गहराई से निकले मार्गदर्शन है। हम तो बस उस शास्त्र की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे लोग और श्रद्धा और शुद्धता से पूजा कर सके। ज्ञान देना हमारा उद्देश्य नहीं, ज्ञान को बांटना, उसका सम्मान करना और सही बात को प्रेम से कहना हमारा धर्म है। मैं खुद कुछ सीख रही हूँ और जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है वही आप सबसे साझा भी करती हूँ, ताकि हम सबकी पूजा और भक्ति प्रभावशाली हो। अगर आप भी शास्त्र परंपरा और भक्ति को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, और हम सब सीखने वाले हैं, कोई ज्ञानी नहीं, बस श्रद्धा से जुड़े हैं। तो आगे भी मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और ये देखिए, मेरा मंदिर थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था तो मैंने धुल लिया है, लेकिन आपको हर रोज़ धुलने की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में या फिर महीने 2 महीने में आप मंदिर साफ कर सकते हैं, क्योंकि तेल घी गिरता रहता है तो थोड़ा गंदा हो जाता है। और यह देखिए, मैंने धुल लिया है अच्छे से। हर रोज़ धुलने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे 2-3 महीने हो गया था इसलिए मैंने धुला है। मैं सिर्फ गीले कपड़े से ही पोंछती हूँ, तो इस तरह से गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। और यदि समय है तो आप थाली में स्वास्तिक बना लीजिए या ओम बना लीजिए। फिर इसके बाद मूर्तियों को स्नान कराइए, लेकिन स्नान कराने से पहले दीपक जरूर प्रज्वलित करें। फिर इसके बाद हमने गणेश जी को स्नान कराया है, पहले जल से, फिर हमने पंचामृत से स्नान कराया है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया है। गणपति पहले पूजिए, हर विघ्न विनाशक, पंचदेव संग आराधे, जीवन बने प्रकाशक। तो इस तरह से सबसे पहले गणपति जी को ही पूजना चाहिए। तो इस तरह से हम फूलों का आसन देते हुए उन्हें विराजमान कर दिए हैं। फिर लक्ष्मी माता का हम पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जल से, फिर पंचामृत से उन्हें स्नान कराया है, फिर शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा के फिर उन्हें भी हम अंग पोषण करके वहीं विराजमान कर दिए हैं गणेश जी के पास। और फिर ये देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को बिना तुलसी दल के स्नान नहीं किया जाता है, तो इसलिए पहले हम उनके चरणों में तुलसी दल अर्पण करेंगे। फिर उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक धीरे धीरे उन्हें स्नान कराएंगे। सबसे पहले उनके चरणों में, फिर हाथों में, फिर सिर में हम जल डालेंगे। और फिर इसके बाद हम पंचामृत से उन्हें भी स्नान कराएंगे। तो ये देखिए, हमने बहुत ही प्रेम पूर्वक स्नान करा लिया है, फिर शुद्ध जल से अच्छे से साफ कर लिया है। और इन्हें बच्चों की तरह ही बहुत ही प्रेम पूर्वक अच्छे से जल डालकर अपने हाथों से मलकर बहुत ही प्रेम पूर्वक इन्हें स्नान कराना चाहिए। फिर इनका अंग पोषण करेंगे और इनका श्रृंगार करेंगे। और ये देखिए, इसमें तुलसी दल डाला है, तो इसमें तो हम शिवलिंग की पूजा करेंगे नहीं, इसमें हम भगवान शिव को नहीं स्नान करा सकते, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी दल नहीं समर्पित किया जाता। और ये देखिए, हम इनका श्रृंगार कर दिए हैं। अब हम भगवान शिव को अलग से स्नान कराएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक साथ नहीं स्नान कराना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध होता है। तो इसलिए हमें अलग अलग ही देवी देवता को उनका अलग अलग विधि विधान होता है। तो इस तरह से हम भगवान शिव को अभिषेक करेंगे जल से, पंचामृत से। और हम शंख का भी पूजन करते हैं। तो ये देखिए, हमने शंख को भी स्नान करा के अच्छे से पोंछ लिया है। और फिर उन्हें हम फूलों का आसन हर रोज देते हैं। इस तरह से फूलों के आसन में हम उन्हें विराजमान कर देंगे। और फिर इसके ऊपर ऐसे हम जल भरकर भगवान विष्णु के सामने रख देंगे। फिर इस तरह से हम चंदन से, कुमकुम से तिलक करेंगे। तो ये देखिए, हमने तिलक कर दिया है। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा था तो इसलिए हमने यहाँ नहीं दिखाया है, तो तिलक कर दिया है, पुष्प समर्पित कर दिए हैं। तो इस तरह से माता को हमने कुमकुम से तिलक किया है, और जो भी देवता हैं उन्हें हमने चंदन से तिलक किया है। तो पीले चंदन से हमने तिलक कर दिया है, भगवान शिव को तिलक कर दिया है, और अक्षत समर्पित कर दिए हैं, और काला तिल। भगवान शिव का हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, सही विधि क्या है, मंत्रों के साथ हमने पूजा करते हुए पंचामृत से स्नान कराया है। और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। फिर इसके बाद हमने तुलसी दल
डालकर गुड़ का भोग लगाया है भगवान विष्णु को और कन्हैया जी को, और फिर इसके बाद हम शिव जी को बिना तुलसी दल के ही भोग लगाए हैं। गुड़ और चने का भोग तुलसी दल अर्पित करके हम बजरंगबली को भोग लगाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम बजरंगबली को भोग लगा देंगे और धूप दिखा देंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें धूप दिखाना है। और देखिए, सभी के यहाँ फल और मिष्ठान हर रोज नहीं होता ना, तो फिर रसोई में कोई खाना बना होता है कि हम भोग लगा सकें, लेकिन सूखे मेवा, गुड़ है, मिश्री है, ये सब हम रख सकते हैं। तो इससे हम हर रोज भोग लगा देते हैं। और ये देखिए, फिर इसके बाद हम कुछ जैसे पाठ करते हैं या फिर मंत्रों का जप करते हैं, तो यही कर लेते हैं। और देखिए, मैं रोज हवन करती हूँ, तो इस तरह से मैंने हवन कर लिया है। सभी के घरों में हर रोज हवन नहीं होता, और मैं भी पहले नहीं करती थी, लेकिन जब से बागेश्वर धाम गई थी तब से वहाँ बताया जाता है कि हर रोज बालाजी के नाम से 5 आहुति देनी चाहिए, तो मैं देती हूँ। आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप नहीं करते तो आप हवन मत कीजिए। बाकी और सामग्री जो चढ़ाया गया है, पूजा किया गया है, जिस प्रकार घर के मंदिर में पूजा किया जाता है उसी प्रकार किया है हमने। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आरती करेंगे। जब हमारा पाठ पूरा हो जाता है, मंत्रों का जप हो जाता है, यदि आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो बस रोज की पूजा समझ लीजिए कि यही होती है। और यदि आपके पास समय है तो अपने आराध्य देव के, जैसे कि भगवान शंकर हैं, माता दुर्गा हैं या हनुमान जी हैं, जो भी हैं, तो उनकी पूरी आरती गा सकते हैं, या फिर कर्पूरी गौरम करके भी आप अपनी आरती संपूर्ण कर सकते हैं। फिर इसके बाद जल वार कर भगवान को आरती दिखाएंगे, प्रणाम करेंगे उन्हें, और आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर अपनी अनामिका उंगली से ऐसे माथे में लगाएंगे। ओम इंद्राय नमः 3 बार बोलकर उन्हें प्रणाम करेंगे। धरती माता को भी प्रणाम करेंगे और फिर भगवान को हम प्रणाम करेंगे। तो इस तरह से हमारी हर रोज की पूजा संपन्न हो जाती है। मैंने जो यहाँ आपको पूजा करके दिखाया है, यही शास्त्र की आज्ञा है। यथा विधि पूजितो देवः शीघ्रं प्रसाददायकः, अर्थात सही विधि से पूजा की जाए तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, पर अगर वो शास्त्र के साथ चले तो पूजा और प्रभावशाली होती है। मैं जानती हूँ कि कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता, पर सीखना और सुधारना ही सच्ची भक्ति है। मैं तो साधारण भक्त हूँ, जो जैसे सीखती जा रही हूँ वैसे आपसे साझा करती हूँ। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी सही पूजा समझ सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।